मित्रों नमस्कार। मित्रों एक प्रसंग है। एक बार चक्रवर्ती सम्राट भरत ने पूरे भूमंडल पर अधिकार कर लिया और भूमंडल को जीतने के बाद उनके मन में अहंकार आ गया। पतन का सबसे बारीक कारण है, यदि कोई और पहला कारण है तो अहंकार है। इससे बचना चाहिए। हमें अहंकार नहीं है, इस बात का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अस्तु, चक्रवर्ती सम्राट भरत को जब अहंकार हो गया कि मैंने भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली है, जीत लिया है, अपने अधिकार में ले लिया है, तो वे इंद्र देव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली है, तो अब वृषभाचल पर्वत पर मेरा नाम अंकित होना चाहिए। इंद्रदेव ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बोले ठीक है। तो राजा भरत वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे और जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि उस पर्वत पर कोई स्थान ही रिक्त नहीं है, जाने कितने चक्रवर्ती सम्राटों के नाम लिखे हुए हैं पहले से, वे खिन्न होकर इंद्रदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान वहां तो कोई स्थान ही रिक्त नहीं है, मैं कहाँ अपना नाम अंकित करूं। तो इंद्रदेव ने कहा कि एक काम करो, वहां जितने नाम लिखे हैं उनमें से किसी का भी नाम मिटा दो और अपना नाम लिख दो। तो राजा भरत के मस्तिष्क में आया तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, जिस तरह मैं किसी दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिखूंगा तो आगे आकर के आगे आने वाला कोई चक्रवर्ती सम्राट मेरा नाम मिटाकर भी अपना नाम लिख देगा। बोले हाँ, इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। राजा भरत की समझ में आ गया कि स्थायी या अमरत्व प्राप्त करने का साधन एक पर्वत पर नाम लिखना भर नहीं है या भौतिक संपत्तियां जोड़ देना भर नहीं है। हम जो करते हैं वह कर्म हमें स्थायी बनाता है, वही हमारे साथ यहाँ भी प्रारब्ध भी बनाता है और आगे भविष्य भी बनाता है हमारा। तो इंद्रदेव ने कहा कि ये सोचिए कि आपसे पहले जाने कितने वैभव और विभूतिवान लोग, ऐश्वर्यशाली लोग रहे हैं, कीर्तिमंत लोग रहे हैं और आपके बाद भी रहेंगे। ऐसा हो सकता है। ये नहीं कि आप अंतिम हैं, आपने जो किया है वो पहले किसी ने किया ही नहीं है। मित्रों, कई बार मैंने देखा है और मैं ये कहता भी हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति किसी संस्था या संगठन से जुड़ा हुआ है और उसका वो मुखिया है, यदि वो संस्था से स्वयं को बड़ा मान लेता है तो संस्था बैठ जाती है, और जब वो संस्था का सेवक मानता है तो संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करती है। यह प्रेरणा हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।